नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारा जीवन एक आश्चर्यजनक जीवन है, एक अनोखा खेल है, एक महत्वपूर्ण नाटक है। हम सभी इस जीवन में अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। हम इस संसार में आने के पश्चात परमपिता परमेश्वर के बनाए हुए नायक, खलनायक, नायिका, खलनायिका और अन्य प्रकार के विभिन्न प्रकार के बाल्यकाल के, वृद्धावस्था के, युवा काल के रोल अदा कर रहे हैं। हम ये एक प्रभु के बनाए हुए नाटक को खेल रहे हैं। इसके अंतर्गत आप देखते हैं कि कोई परिवार बहुत ही सुखी और प्रसन्नता से परिपूर्ण होता है। कोई परिवार, कोई घर परिवार, वहाँ पर दुख ही दुख होता है। और ऐसे परिवार भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर सुख शांति नहीं होती और धन का अभाव होता है। बच्चों की पढ़ाई करने के लिए भी सक्षम नहीं है वह परिवार। तो यह कैसे होता है? यदि हम संसार में आए हैं तो सबका भाग्य, सबकी किस्मत एक जैसी क्यों नहीं है? कोई सुखी है, कोई दुखी है। और यह सब निर्भर करता है आपकी सोच पर, आपकी समझ पर। आप इस जीवन को कैसे लेते हैं, आप इस जिंदगी में कैसे जीते हैं, आप इस जिंदगी में अन्य परिवारजनों के साथ या अन्य लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, यह सब उस दुविधा पर, उस सुविधा पर, उस रहस्यमयी जीवन पर निर्भर करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में यदि आप सुखी और संपन्न रहना चाहते हैं तो यह आपके विचारों पर निर्भर करता है। आप धनी हैं या नहीं हैं। एक गरीब बच्चा गुब्बारा बेचकर खुश होता है, एक अमीर बच्चा गुब्बारा खरीदकर प्रसन्न होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने विचारों में परिवर्तन लाएं। इससे आपको सुख का अनुभव होगा और यही सुखी जीवन का रहस्य है। आपके मन में, आपके हृदय में संतोष होना चाहिए। आपके मन में दूसरों के प्रति सुखी भावना होनी चाहिए। किसी के प्रति घृणा या किसी के प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए। सबका साथ देना चाहिए। सबके साथ आप सहायक बने। किसी के काम को ना बिगाड़ें। अगर कर सकते हैं तो दूसरे के जीवन को बनाने में मदद करें। यदि जीवन भी नहीं बना सकते तो कम से कम कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे दूसरे के जीवन दुखी हो जाए। इस सुखी जीवन के रहस्य के संबंध में मैं बताते हुए आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। यूनान के मशहूर दार्शनिक सुकरात भ्रमण करते हुए एक नगर में गए। वहाँ उनकी मुलाकात, वहाँ उनकी भेंट एक वृद्ध सज्जन से हुई। और दार्शनिक सुकरात और वह वृद्ध सज्जन आपस में इतने घुल मिल गए कि बातें करते हुए वो मस्त हो गए और वो बातों का आनंद लेने लगे। तत्पश्चात उस वृद्ध सज्जन ने, उस जो सज्जन थे, उन्होंने बड़े ही प्रेम भाव के साथ आग्रहपूर्वक सुकरात को अपने निवास पर निमंत्रण दिया कि आइए मेरे निवास पर चलिए, भोजन करते हैं। इस तरीके से दार्शनिक सुकरात उनके इस निमंत्रण को स्वीकार करने के पश्चात उनके घर पर पहुंचे। सुकरात ने देखा कि वह परिवार पूरी तरीके से सुखी संपन्न था, भरा पूरा परिवार था उनका। और घर में बहू, बेटी, पौत्र पोत्रियां सभी थे और सभी आपस में मिलकर के रह रहे थे। सुकरात ने वृद्ध से पूछा, आपके घर में ये जीवन की प्रसन्नता का कारण क्या है? यहाँ पर तो सुख समृद्धि का वास है
और इस सुखी जीवन का रहस्य आप कृपया मेरे को बताइए। वैसे आप करते क्या हैं, इसके संबंध में भी मेरे साथ अपने विचारों का समाधान कीजिए, अपने विचारों को आदान प्रदान कीजिए। उस वृद्ध सज्जन ने कहा कि अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, ईश्वर की दया से हमारा अच्छा व्यापार चल रहा है, जिसकी सारी जिम्मेदारियां अब मैंने बेटों को सौंप दी हैं। घर की व्यवस्था हमारी बहुएं संभालती हैं। इसी प्रकार से जीवन चल रहा है। यह सुनकर सुकरात बोले, किंतु इस वृद्धावस्था में भी आपको कुछ तो करना ही पड़ता होगा, तो उसमें आप क्या करते हैं? आप बताइए कि बुढ़ापे में आपके सुखी जीवन का रहस्य क्या है, आपकी प्रसन्नता का राज क्या है, आपके इस धनाढ्य और एक सुंदर माहौल, सुंदर वातावरण, स्वस्थ वातावरण का रहस्य क्या है? वह वृद्ध सज्जन पुरुष मुस्कुराए और बड़े ही प्यार के साथ उन्होंने प्रत्युत्तर दिया, मैंने अपने जीवन के इस मोड़ पर एक ही नीति को अपनाया है कि दूसरों से अधिक अपेक्षाएं मत पालो और जो मिले उसी में ही संतुष्ट रहो। मैं और मेरी पत्नी अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व अपने बेटे बहुओं को सौंपकर निश्चिंत हैं। हम उनके कार्य में बिल्कुल भी दखल नहीं देते। वो किस प्रकार से अपना कार्य कर रहे हैं, यह संस्कार मैंने बचपन से ही अपने बच्चों को दे दिया था और अब वह बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य, अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। और अब स्थिति ऐसी है कि मेरे बच्चे जो कहते हैं वह मैं कर देता हूँ, जो कुछ भी वो मुझे खिलाते हैं मैं वही खा लेता हूँ। अपने पौत्र पौत्रियों के साथ मैं अगर समय मिलता है तो हंसता खेलता हूँ और उनके साथ रहता हूँ। मेरे बच्चे जब कुछ भूल करते हैं या कोई उनसे गलती हो जाती है तब भी मैं चुप रहता हूँ। नोट कीजिए कि जब भी मेरे बच्चे कुछ भूल कर देते हैं तब भी मैं चुप रहता हूँ। मैं उनके किसी कार्य में बाधक नहीं बनता, अर्थात उनके किसी भी कार्य में ना तो मैं सलाह देता हूँ, ना मैं कोई उनके कार्य में रुकावट बनता हूँ और ना ही मैं उनको कोई इस प्रकार के बारे में बताता हूँ कि ये कार्य करो, ये कार्य मत करो। जब कभी भी वे मेरे पास आकर सलाह मशविरे के लिए कुछ पूछते हैं तो मैं अपने जीवन के सारे अनुभवों को उनके सामने रखते हुए उनके द्वारा की गई भूल से उत्पन्न दुष्परिणामों की ओर सचेत कर देता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कभी मेरे बच्चे मेरे पास आकर मुझसे कुछ सलाह मशवरे के बारे में पूछते हैं या कोई सजेशन मांगते हैं कि ऐसी स्थिति में हम क्या करें, तब मैं अपने अनुभवों का प्रयोग करते हुए उनको सही रास्ता दिखाता हूँ। अब वह मेरे बच्चे मेरी सलाह पर चलते हैं या नहीं चलते हैं, कितना अमल करते हैं या कितना अमल नहीं करते हैं, यह देखना और अपना मन व्यथित करना मेरा काम नहीं है। अर्थात वो मेरी सलाह को मानते हैं या नहीं मानते, ये फिर मैं नहीं देखता। वह मेरे निर्देशों पर चले ही मेरा यह आग्रह नहीं होता। मैं उनको ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती नहीं करता या फोर्स नहीं करता कि मेरे कहना मानो। परामर्श देने के बाद भी यदि वे भूल करते हैं तो मैं चिंतित नहीं होता। उस पर भी यदि वे मेरे पास पुनः आते हैं तो मैं पुनः सही सलाह देकर उन्हें फिर विदा कर देता हूँ। बुजुर्ग सज्जन की यह बात सुनकर सुकरात बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, इस आयु में जीवन कैसे जिया जाए यह आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से मेरे को समझा दिया है और आपने भी समझ लिया है। यह कहानी मेरे लिए भी है, यह कहानी आपके लिए भी है। यदि आप बूढ़े हो चुके हैं तो आप इस रास्ते पर चलें। यदि आप जवान हैं तो आने वाले समय में अपने बुजुर्ग दशा के तक पहुंचने के पश्चात इन बातों का ध्यान रखें। और अगर आप बूढ़े नहीं हैं तो कल अवश्य हो ही जाएंगे ना। इसलिए आज
बुजुर्गों की इज्जत और मदद करें, जिससे कल कोई आपकी भी मदद और इज्जत करेगा। याद रखें, जो आज दिया जाता है वही कल प्राप्त होता है। आप अपनी वाणी में मिठास घोलें, प्रत्येक व्यक्ति के साथ मीठा बोलें। यहाँ पर मीठा बोलने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप अपने वाणी में चीनी डाल करके मीठा बोलें। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि आप कोई भी शब्द मुंह से निकालते हैं वह एक स्वीट शब्द होना चाहिए, वह एक अच्छा शब्द होना चाहिए, वह सकारात्मक बात होनी चाहिए और किसी के दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात कोई आपके मुंह से ना निकले, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो आज मैंने जिस तरीके से, जिस प्रकार से आपको ये कहानी सुनाई, उससे आप भली प्रकार से परिचित हो गए होंगे कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। बुजुर्ग बनने के बाद इन बातों पर ध्यान नहीं देना, तभी आप अपने परिवार के साथ प्रसन्न और सुखी रह सकते हैं और आपका परिवार भी आपका सम्मान करते हुए आपके साथ भले ही प्रकार से अच्छे रिलेशन, अच्छे संबंध बनाकर आपके साथ रहेगा। यही जीवन का रहस्य है। मैं आप सभी परिवारों जनों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करता हूं। आप सुखी, संपन्न और समृद्ध रहें और स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।